हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 1 तक कर चुके थे, तो आज चलिए आगे देखते हैं। तो आज हम लोग शेषफल प्रमेय से स्टार्ट करेंगे। तो शेषफल प्रमेय क्या होता है देख लेते हैं एक बार, रिमाइंडर थ्योरम। तो अब भाग के विभिन्न उदाहरणों का एक बार फिर अवलोकन करें। क्या आपको इनमें कोई खास बात दिखाई पड़ती है? तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी बहुपद f(x) को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल fa प्राप्त होता है। यही शेषफल प्रमेय है। fa का अर्थ है f(x) का मान जब x बराबर a हो। तो शेषफल प्रमेय क्या है? यदि किसी बहुपद f(x) को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल fa प्राप्त होता है। यही शेषफल प्रमेय है, जहाँ fa का अर्थ है f(x) का मान जब x = a हो। तो उत्पत्ति देखते हैं। भाज्य = भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। अब f(x) = x माइनस a qx प्लस r, जहाँ x माइनस a भाजक है तथा qx कोई बहुपद यानी कि भाज्य है और प्लस r शेषफल है। तब शेषफल प्रमेय से देखते हैं। x = a के लिए f(x) का मान निम्नलिखित होगा। तो x की जगह क्या रख देंगे? इस समीकरण में a रखेंगे। तो यहाँ a रख देंगे x के जगह a, तो क्या हो जाएगा? fa = x के जगह a रखेंगे तो a माइनस a हो जाएगा। ये a वही है। फिर इंटू q, x के जगह क्या हो गया? a, तो क्या हो गया? qa प्लस r। तो fa = क्या हो जाएगा? a में a माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो 0 इंटू qa ये है प्लस r। तो किसी भी पद का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 0 ही आता है। तो 0 का मल्टीप्लाई qa से हो गया तो क्या आ गया? 0। तो fa = 0 प्लस r या fa = r। तो चूंकि हमने r को शेषफल कहा तो r को हम लोग क्या माने थे? शेषफल माने थे। तो इसलिए यहाँ शेषफल = fa हुआ। तो हमने f(x) को x माइनस a से भाग किया और पाया कि शेषफल fa है। तो यहाँ पर हम लोग बहुपद क्या था? f(x) को किससे भाग दिए? x माइनस a से भाग किया और पाया कि शेषफल fa है। तो शेषफल r माने थे तो उसका मान कितना आ गया है? fa। तो इसलिए शेषफल = क्या हो गया? fa। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि किसी बहुपद f(x) को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? fa प्राप्त होगा। तो यही शेषफल प्रमेय है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। तो एग्जाम्पल नंबर 9, तो एग्जाम्पल नंबर 9 जो है शेषफल प्रमेय से ही आधारित प्रश्न है। तो यहाँ देखते हैं। भाज्य px = 3x⁴ माइनस x³ प्लस 30x-1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो बहुपद क्या है? px एक बहुपद है जिसका मान है 3 × x⁴ माइनस x³ प्लस 30x-1 को किससे भाग देना है? x प्लस 1 से। तो यहाँ पर ये जो है भाज्य है और ये भाजक है, तो इससे भाग देना है। तो यहाँ तो हल देखते हैं। a भाज्य px = क्या है? 3 × x⁴ माइनस x³ प्लस 30x-1 तथा भाजक gx = x प्लस 1। तो भाज्य को हम लोग क्या मान लिए हैं? px मान लिए हैं तथा भाजक को gx मान लिए हैं। और क्या करना है? शेषफल ज्ञात करना है। तो शेषफल प्रमेय अभी हम लोग देख चुके हैं। तो शेषफल प्रमेय से हमने जाना कि शेषफल r = pa होता है, जहाँ r क्या है? शेषफल। तो शेषफल r = pa होता है जब भाग x माइनस a से भाग करें। तो pa
आर इक्वल टू पी ए कब होगा, जब भाज्य को x माइनस 1 से भाग करेंगे। तो चूंकि यहाँ भाजक क्या है, x प्लस 1 है, इसलिए r इक्वल टू क्या हो जाएगा, p ब्रैकेट में -1 होगा। तो ये यहाँ पर शेषफल होगा। तो पी एक्स में x इक्वल टू क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो भाज्य में क्या रख देंगे, x के जगह -1 रखेंगे। तो शेषफल इक्वल टू p -1 होगा। शेषफल क्या हो गया, p -1। अब भाज्य था हम लोग का, उसी में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, -1 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू ब्रैकेट में -1 होल टू द पावर 4 माइनस फिर -3 का क्यूब प्लस 30 इंटू -1 ये हो जाएगा। अब 3 इसके साथ किस रूप में है, मल्टीप्लाई के रूप में है। तो 1 के पावर में चाहे जितना भी हो तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर सम पावर हो तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सम यानी कि प्लस में आता है। -1 के पावर कितना है, 4, तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। और +1 का मल्टीप्लाई किससे कर दिए, 3 से, तो क्या आ गया, 3, ये हो गया। अब यहाँ पर क्यूब है, -1 का क्यूब, पावर क्या है, विषम है, ओड है, तो क्या आता है, -1 आता है। तो ये -1 आएगा इसका वैल्यू, और उसका इंटू इससे हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, +1। अब +30 का -1 से करेंगे तो क्या आएगा, -30, फिर -1 है तो ये -1 हो गया। तो अब इसको सरल कर देंगे। तो अब इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का प्लस के साथ, माइनस का माइनस के साथ हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस में 1 है और ये माइनस में 1 है, तो ये कैंसिल हो गया। अब 30 में 3 माइनस हो गया तो क्या आएगा, 27, और 30 में क्या है, माइनस है, तो माइनस का 27। तो ये हो गया शेषफल पर आधारित क्वेश्चन था। तो उसी तरीके से बी भी है, तो ये करके देख लेंगे आप लोग। तो आगे और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। तो एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। यदि पी एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 6 को जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 से भाग करना हो तो शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ भाज्य क्या था, पी एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 6 तथा भाजक जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ तो तब शेषफल प्रमेय लगाएंगे, तब शेषफल प्रमेय से शेषफल प्रमेय से देखते हैं। शेषफल प्रमेय से शेषफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शेषफल इज इक्वल शेषफल यानी कि r मान लेते हैं, r इज इक्वल टू हो जाएगा p इंटू 2। तो ये p2 हो जाएगा शेषफल। तो यहाँ पर देखना है gx में अगर x क्या है, यहाँ -2 है, तो वहाँ क्या लेना है, यहाँ पर प्लस। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ क्या ले लेंगे, माइनस। अगर माना यहाँ पे रहता x +2 रहता तो यहाँ पर क्या आ जाता, x p -2 आ जाता। तो यहाँ माइनस है तो क्या आ जाएगा, p2। अब भाज्य में रख देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो देखते हैं आगे। तो इज इक्वल हो जाएगा, इसमें रख देना है 2, ये वाला 2 है, 2 का 2 हो गया, x का वैल्यू क्या रखना है हम लोग को, 2 रखना है। तो 2 हो जाएगा। अब स्क्वायर था तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे इस तरीके से। फिर माइनस है, ये माइनस हो गया, -3 था तो 3 हो गया। x का वैल्यू कितना था, 2, तो क्या रख देंगे, 2, ये रख दिए। फिर +6, ये प्लस का 6 था, +6 हो गया, इज इक्वल टू, अब सरल करते हैं इसको। तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, यानी कि इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इस तरीके से 4। फिर -2, ये 3 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, 6 होगा, 3 2 जा 6, माइनस है तो माइनस में आ जाएगा, प्लस का 6 आएगा। अब आगे देखते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, कितना आएगा, 8 आएगा। और ये -6
-6 +6 का +6 हो गया। तो अब -6 और +6 है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 8, यानी कि शेषफल हम लोगों को क्या मिला 8। शेषफल r = 8, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से ज्ञात करना है शेषफल प्रमेय की सहायता से। अब समझ गए होंगे कि शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल किस तरीके से ज्ञात करना है हम लोगों को। तो चलिए और आगे देखते हैं। गुणनखंड प्रमेय, तो द फैक्टर थ्योरम। तो गुणनखंड प्रमेय क्या होता है देखते हैं यहाँ। जब किसी भाज्य बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग कर रहे हो और शेषफल शून्य हो जाता हो तब इसके क्या मायने होते हैं। शेषफल के शून्य हो जाने से क्या भाज्य और भाजक में कोई नया संबंध दिखाई पड़ता है। तो शेषफल के शून्य हो जाने पर भाज्य और भाजक के संबंध को हम पहले अंकगणित के उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले बहुपद में समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे, अंकगणित में समझने का प्रयास करते हैं, फिर बहुपद में इस संबंध को पता करेंगे। तो देखते हैं 25 को भाज्य और 5 को भाजक के रूप में लेकर देखते हैं कि भागफल और शेषफल क्या होंगे। तो देखते हैं भाग करके देखेंगे। तो 25 क्या है, भाज्य है और 5 भाजक है। तो भाग दे देते हैं 5 टाइम्स में, यानी कि 5 बार में। 5 5 जा 25 आ गया। अब 25 में 25 माइनस कर देंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा 0 और भागफल 5 हो जाएगा। अब चूंकि भाज्य = भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल होता है, ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ रख देते हैं। भाजक कितना था 5 था, भागफल कितना है 5 था और शेषफल 0 था। तो सरल करते हैं। तो यहाँ 5 5 जा 25 होगा और 0 का 0, यानी कि दोनों साइड इक्वल आएगा। तो इस संबंध को देख कर यह कह सकते हैं कि भाजक 5 भाज्य का एक गुणनखंड है। तो इस तरीके से 5 यानी कि भाजक क्या है 5 भाज्य 25 का क्या है एक गुणनखंड है। तो चलिए देखते हैं आगे उदाहरण नंबर 12। तो 12 में देखते हैं ये बहुपद के रूप में है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यदि बहुपद x² - 16 को बहुपद x - 4 से भाग दिया जाए तो भागफल और शेषफल क्या होंगे। तो यहाँ भाग देकर देखते हैं। ऐसा भाग तो हम लोगों ने पहले कर चुके हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर x² है, उसके बाद x आना चाहिए फिर संख्या, तो यहाँ नहीं है, यानी कि x का जो टर्म यानी कि गुणांक क्या है 0 के रूप में लिख सकते हैं हम लोग। तो देखते हैं भाज्य क्या है x² - 16, तो उसको हम लोगों ने क्या लिख दिया है x² - 0 × x - 16 लिख दिए हैं। और भाजक क्या है x - 4। तो अब इससे भाग दे देते हैं। तो हम लोगों को पहला पद क्या लाना है x² लाना है। तो किससे करेंगे x - 4 का मल्टीप्लाई x से। तो x से कर देंगे तो क्या आ जाएगा x² - 4x आ जाएगा, ये है। अब चिन्ह क्या हो जाता है बदल जाता है, तो माइनस लगा दिए, घटाते हैं तो घटा देंगे। तो x² में x² माइनस हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको माइनस कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा प्लस का 4 हो जाएगी। ये माइनस है, इधर माइनस था, क्या हो जाएगा प्लस का 4x है, ये -16 यहाँ ले लिए। अब पहला पद क्या मिल गया है 4x। तो अब इसी भाजक में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, यानी कि +4 का। +4 का कर दिए से तो क्या आ गया 4x आ गया प्लस का, और 4 4 जा 16, माइनस का 16। अब माइनस करेंगे तो ये माइनस कर दिए तो शेषफल क्या मिल गया 0, माइनस हो जाएगा 0 आएगा। और भागफल क्या हो गया x + 4। तो स्पष्टता भागफल कितना मिला हम लोग को x + 4 और शेषफल 0। तो अब इसे निम्न रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे अभी हम लोगों ने अंकगणित में लगाया था उसी को यहाँ पर लगाएंगे इसमें। तो चूंकि भाज्य = क्या होता है भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य क्या था x² - 16 था, भाजक क्या था हम लोग का x - 4, और भागफल क्या मिला था x + 4 और शेषफल 0 मिला था। तो ये हो जाएगा। देखते हैं आगे। उपरोक्त उदाहरण से हम देख सकते हैं कि x - 4 व x + 4 का गुणनफल
एक्स स्क्वायर माइनस 16 आ रहा है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। तो इसका अर्थ है कि यहाँ भाजक x माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16 का एक गुणनखंड है, लेकिन ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब क्या हो, शेषफल शून्य हो। यानी कि कोई भी पद किसी भी भाज्य का या भाज्य का गुणनखंड कब होगा, जब शेषफल शून्य हो। तो पता करते हैं, तो पता करें कि क्या x प्लस 4 को एक्स स्क्वायर माइनस 16 के एक गुणनखंड कह सकते हैं। देखते हैं, अब हम यह कह सकते हैं कि जब किसी भाजक से किसी भाज्य को भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त हो, तब वह भाजक उस भाज्य का एक गुणनखंड होता है। तो क्या बोल रहा है, एक बार देखते हैं। जब किसी भाजक से किसी भाज्य को भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त हो, तब वह भाजक उस भाज्य का गुणनखंड होगा। तो क्या बोल रहा है, जब शेषफल शून्य आएगा तभी भाजक भाज्य का गुणनखंड है। तो इस कथन को गुणनखंड प्रमेय का सरल रूप कह सकते हैं। देखा जाए तो गुणनखंड प्रमेय शेषफल प्रमेय का ही विस्तारित रूप है। देखते हैं, तो गुणनखंड प्रमेय की उपपत्ति, तो यहाँ यही कथन प्रमेय के रूप में निम्नलिखित ढंग से लिखा जा सकता है। आइए हम प्रमेय को निम्न रूप में लिखकर सिद्ध करेंगे। तो प्रमेय क्या है, देखते हैं। तो यदि x इक्वल टू a बहुपद f(x) का एक ऐसा शून्यक है जिसके लिए शेषफल fa इक्वल टू 0। क्या बोल रहा है, यदि x इक्वल टू a बहुपद f(x) का एक ऐसा शून्यक है जिसके लिए शेषफल fa इक्वल टू 0, तब x माइनस a f माइनस एक्स f(x) का एक गुणनखंड होता है। तो ये है शेषफल प्रमेय ये। तो अथवा इसी को क्या लिख सकते हैं, यदि बहुपद f(x) को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल fa इक्वल टू 0 हो, तब x माइनस a f(x) का एक गुणनखंड होता है। यानी कि कोई बहुपद रहेगा f(x) को किससे भाग देंगे, x माइनस a से, तो शेषफल क्या मिलना चाहिए, fa इक्वल टू 0, यानी कि 0 आएगा तभी भाजक जो है यानी कि x माइनस a क्या होगा, भाज्य f(x) का गुणनखंड होता है। तो ये है गुणनखंड प्रमेय। तो चलिए इसका उपपत्ति देख लेते हैं। तो उपपत्ति, भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल के संबंध को निम्न रूप में लिखा जाता है। अर्थात f(x) क्या है, भाज्य है, g(x) क्या है, भाजक है, और q(x) क्या है, भागफल है, और r(x) क्या है, शेषफल है। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, भाज्य इक्वल टू भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल में। तो ये f(x) इक्वल टू g(x) इंटू QX प्लस RX। तो शेषफल प्रमेय अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो शेषफल प्रमेय से हमें मालूम है कि यदि f(x) को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना मिलता है, fa प्राप्त होता है। तो इससे पहले अभी मैं बता चुका हूँ क्या है, x माइनस a, तो यहाँ क्या लेते हैं, प्लस में। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ क्या लेना है, माइनस। तो किससे भाग दे रहे हैं, x माइनस a से। तो शेषफल प्रमेय से शेषफल क्या होगा, fa होगा। तो चूंकि भाज्य इक्वल टू भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल होता है, तो भाज्य क्या माने हैं, f(x) माने हैं, और भाजक क्या माने हैं, x माइनस a, और भागफल qx तथा शेषफल को क्या माने, fa, तो प्लस fa। अब शेषफल प्रमेय से क्या है, fa इक्वल टू 0। तो गुणनखंड प्रमेय अभी हम लोग देखें कि शेषफल क्या हो, यदि 0 हो तभी उसका गुणनखंड होता है। तो शेषफल क्या हो जाएगा, fa इक्वल टू 0, तब f(x) इक्वल टू x माइनस a। तो यही है, और यहाँ qx ये है, और इसको क्या मान लिए हम लोग, शेषफल प्रमेय से 0, तो 0 हो जाएगा। तो स्पष्टता x माइनस a f(x) का एक गुणनखंड हुआ। तो इस तरीके से सिद्ध करना है।
तो बन जाएगा। तो चलिए और आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं गुणनखंड प्रमेय का विलोम। तो देखते हैं क्या है। इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है, यानी कि यदि कोई भाजक किसी भाज्य का एक गुणनखंड है तब शेषफल शून्य होता है। क्या बोल रहा है, इस प्रमेय यानी कि गुणनखंड प्रमेय का विलोम भी सत्य है, यानी कि उसका उल्टा भी सही है। यानी कि यदि कोई भाजक किसी भाज्य का एक गुणनखंड है, यानी कि भाजक जो है वो भाज्य का गुणनखंड यदि होगा तब क्या मिलेगा, शेषफल शून्य होता है। ये गुणनखंड प्रमेय का विलोम है। तो क्या है, यदि x माइनस ए बहुपद f(x) का एक गुणनखंड है तब शेषफल शून्य होता है। तो इसका उपपत्ति देखते हैं। चूंकि x माइनस ए बहुपद f(x) का एक गुणनखंड है, अर्थात क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू ए f(x) का एक शून्यक है। तो f(x) इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स में रखेंगे। तो x इक्वल टू क्या रखना है, a रख देंगे। तो जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, a। तो यहाँ a रख देंगे तो क्या हो जाएगा, a में a माइनस होगा इंटू एक्स की जगह q a हो जाएगा। a में a माइनस क्या हो जाएगा, 0, और q a का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0, यानी कि f a क्या मिला, 0। तो स्पष्टता x a बहुपद f(x) का स्पष्टता क्या है, x माइनस ए बहुपद f(x) का गुणनखंड हो तब शेषफल क्या होता है, f a शून्य होता है। तो ये है दो प्रमेय, एक गुणनखंड प्रमेय और ये उसका विलोम है। तो गुणनखंड प्रमेय यहाँ देखते हैं क्या दिया है टिप में। तो यदि किसी बहुपद के दो गुणनखंड x माइनस ए एक्स माइनस बी हो तब क्या होगा, f(x) इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इंटू क्यू एक्स। ये क्या है, दो गुणनखंड रहेगा। तो ये दो गुणनखंड है तो ये बहुपद है, तो ये किसके बराबर होगा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू क्यू एक्स। यदि तीन गुणनखंड हो, यदि बहुपद के तीन गुणनखंड हो तब क्या होगा, x माइनस ए एक्स माइनस बी और x माइनस सी, ये तीन गुणनखंड है तब क्या हो जाएगा, उसी तरीके से यहाँ दो था तो यहाँ तीनों को लिख दिए और इंटू क्यू एक्स। तो ये हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं उदाहरण आगे। तो उदाहरण नंबर 13। तो उदाहरण नंबर 13 देखते हैं क्या है, 13। क्या x माइनस 2 बहुपद px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 का एक गुणनखंड है। तो क्या है, ये भाजक है और ये भाज्य है। तो इसका गुणनखंड है या नहीं है ये हम लोग को बताना है। तो देखते हैं इसका हल। तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो देखते हैं उदाहरण नंबर 13 का हल। यदि x माइनस 2 बहुपद px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड है तब x इक्वल टू 2 रखने पर शेषफल क्या मिलेगा, हम लोग को शून्य होना चाहिए। तो ये गुणनखंड प्रमेय से देख लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, x माइनस 2 को इसका गुणनखंड है या नहीं है ये बताना है। तो गुणनखंड है या नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, बहुपद इसमें यानी कि px में x इक्वल टू क्या रख देंगे, 2। तो यहाँ माइनस था तो इसलिए क्या रखेंगे, प्लस का 2। तो चलिए देखते हैं। तो px में x इक्वल टू 2 रखने पर तो इसी में रख देते हैं। px इक्वल टू क्या रखेंगे, यानी कि x के जगह 2 रखेंगे। तो क्या मिलेगा, इस x के जगह पर क्या रख देंगे, 2। तो क्या हो जाएगा, p 2 हो जाएगा। तो इज इक्वल हो जाएगा, यहाँ रख देते हैं 2 हो गया और यहाँ क्यूब लगा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्यूब लग जाएगा। माइनस है तो माइनस लगाते हैं, 3 है, x स्क्वायर है यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 है तो प्लस 4 लगाते हैं। x का मान कितना रख रहे हैं हम लोग, 2 रख रहे हैं तो 2 रख दिए, माइनस 4 तो ये माइनस 4 हो गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 8 आएगा, 8 माइनस 3 और 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 हो जाएगा ये, प्लस
ये 4 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 8 आ जाएगा, माइनस का 4 ये हो जाएगा। और आगे देखते हैं इज इक्वल टू 8 माइनस 3 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 12, माइनस में आएगा, माइनस है। अब इसको प्लस 8 माइनस 4 ये हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, तो यहाँ प्लस का 8 है, यहाँ सॉरी यहाँ प्लस का 8 है, ये भी प्लस का 8 है और ये माइनस का 4 है, तो प्लस प्लस वाले के एक साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 का 8 के साथ प्लस होगा तो कितना आ जाएगा 16 होगा, यानी कि प्लस का 16 हो जाएगा। अब ये माइनस का 12 है, ये माइनस का 4 है, तो ये भी प्लस होंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 16। आप 16 में 16 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0, 0 आ जाएगा, यानी कि P2 का वैल्यू कितना आ गया 0। तो यहाँ स्पष्टता देख पा रहे होंगे कि शेषफल कितना मिल गया हम लोग का 0 मिल गया। तो शेषफल 0 मिला तो भाजक यानी कि x माइनस 2 बहुपद px यानी कि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 का क्या है ये गुणनखंड है। तो क्यों हुआ गुणनखंड, क्योंकि शेषफल हम लोग का क्या आ गया 0 मिल गया। तो इस तरीके से सॉल्व करना है तो बन जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे क्या हो जाएगा स्पष्टता, स्पष्टता 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 P2 इज इक्वल टू 0 अतः x माइनस 2 px का एक क्या है गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 14। तो एग्जाम्पल नंबर 14, तो यहाँ क्या है, क्या x माइनस ए बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5a का गुणनखंड है। तो यहाँ भी हम लोग को क्या पता करना है, गुणनखंड है या नहीं है बताना है। तो वही रखेंगे हम लोग, इससे पहले जैसा कर चुके हैं उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बना लेंगे इसको। अगर क्या होगा पी ए, यहाँ क्या है x माइनस ए है तो पी ए मिलेगा। तो पी ए का मान अगर 0 मिलेगा तब क्या हो जाएगा उसका गुणनखंड है। उसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 15, तो एग्जाम्पल नंबर 15 भी देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 15 क्या है, यदि x माइनस 1 पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक गुणनखंड है तब k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ गुणनखंड है बोला है तो हम लोग को किसका मान ज्ञात करना है k का, इसमें k का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं उदाहरण नंबर 15 यदि x माइनस 1 पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक गुणनखंड है तब k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान ज्ञात करना है और क्या बोला है ये, यानी कि x माइनस 1 पी एक्स का क्या है गुणनखंड है तब k का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। चूँकि x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक गुणनखंड है तब गुणनखंड प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 पर शेषफल P1 शून्य होगा। तो शेषफल क्या हो जाएगा शून्य होगा। अतः P1 इज इक्वल टू 0 होगा। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे हम लोग, px में 1 रखेंगे तो रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x था तो प्लस 1 हो जाएगा, फिर प्लस k है तो प्लस k रख दिए, इक्वल में क्या है 0 है। तो ये हो गया। तो आगे देखते हैं 1 के स्क्वायर कितना आएगा 1 ही आएगा, प्लस 1 होगा प्लस k इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 2 को उधर पक्षांतर कर देंगे, इधर प्लस का है 2 उधर जाएगा क्या आएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो यही है
k का मान, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बन जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है हम लोगों का प्रश्नावली 2। तो प्रश्नावली आज स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 2 है। पहला क्वेश्चन है, यदि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 को निम्नलिखित से भाग करें तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या करना है हम लोगों को, शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात करना है। जहाँ पी एक्स दिया है हम लोग को, पी एक्स क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, यानी कि ये पी एक्स क्या है हम लोग का, भाज्य है। तो क्रमशः हम लोग को किससे किससे भाग देना है इसी पी एक्स को, पहले में x प्लस 1 से, दूसरे में 2x माइनस 1 से, तीसरे में x प्लस 2 से, चौथे में x माइनस 4 से और पाँचवें में x प्लस 1/3 से भाग देना है। यानी कि ये सब क्या है, भाजक है। तो चलिए देखते हैं इसका हल। तो प्रश्नावली 2, तो पहला क्वेश्चन में दिया था, तो क्या दिया है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ये पी एक्स का वैल्यू है। और जी एक्स यानी कि भाजक, ये भाज्य है, ये भाजक है x प्लस 1। तो ये दिया गया है। तो हम लोग को क्या करना है, शेषफल प्रमेय की सहायता से ज्ञात करना है शेषफल क्या आएगा। तो शेषफल प्रमेय की सहायता से इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो शेषफल प्रमेय की सहायता से यहाँ पर क्या दिया है, भाजक x प्लस 1 दिया है, तब क्या हो जाएगा, शेषफल क्या होगा, शेषफल इज इक्वल, तो शेषफल यहाँ अभी मैं बता चुका हूँ पहले। तो यहाँ x प्लस 1 रहता है, यहाँ प्लस रहता है, तो क्या रखते हैं, पी एक्स यहाँ माइनस रखते हैं, यहाँ पर x की जगह -1 आएगा। तो शेषफल क्या हो जाएगा हम लोग का, p माइनस 1। तो ये हो जाएगा शेषफल। अब रख देते हैं इसी पी एक्स में, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, -1। तो -1 रख देते हैं। तो x क्यूब है तो -1 का क्यूब हो जाएगा, फिर +3 है तो प्लस का 3 हो गया। एक्स स्क्वायर है तो क्या आएगा, -1 का स्क्वायर आएगा। फिर -5x है तो -5, और x का वैल्यू हम लोग क्या रख रहे हैं, -1 रख रहे हैं, तो -1 हो जाएगा इस तरीके से, और प्लस का 8। तो ये हो गया। तो शेषफल प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो ये शेषफल हम लोग को p माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। इज इक्वल हो जाएगा 1 का क्यूब कितना आएगा, -1 आएगा, +3 है तो 3 लग देंगे। अब -1 के स्क्वायर कितना आएगा, अभी मैं इससे पहले बता चुका हूँ, जब -1 के पावर में अगर विषम यानी कि ओड रहता है तो क्या आता है माइनस, और इवन यानी कि सम रहता है तो प्लस। तो यहाँ सम है, पावर 2 है यानी कि सम है, 3 विषम था तो क्या है -1, यहाँ सम है तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 मल्टीप्लाई के रूप में, ये हो गया। -5 है, -5 का -1 से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 5, अब ये प्लस का 8, ये हो गया। अब आगे करते हैं, -1 उसी को उतार दिए हैं, 3 का मल्टीप्लाई 1 से तो क्या आएगा, प्लस का 3 ही आएगा, और +5 आएगा, +8 आएगा। अब इसको चिन्हानुसार सरल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखते हैं। माइनस एक ही जगह है तो उसको अलग ही रखते हैं, -1। अब यहाँ से इधर सब प्लस में, यानी कि +3 है, +5 है, +8 है, तो +3 + 5 कितना हो जाएगा, 8 होगा प्लस का, और +8 कितना हो जाएगा, प्लस का 16, तो प्लस का 16 ये हो गया। अब +16 में -1 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 15, तो ये हो जाएगा। यानी कि शेषफल हम लोग को क्या मिला, 15, तो यही हो जाएगा आंसर। तो इसी तरीके से आगे का क्वेश्चन भी करना है। तो चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं 2 नंबर। तो 2 नंबर में किससे भाग देना है, 2x माइनस 1 से, किसको, इससे भाग देना है। यानी कि भाग, ये भाजक है, ये भाज्य है, तो उससे सहायता से हम लोग को क्या ज्ञात करना है, शेषफल। तो देखते हैं
तो यहाँ क्या क्या है तो देख रहे हैं, यहाँ क्या है, पी एक्स का वैल्यू दिया था एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8 और जी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1। तब शेषफल प्रमेय से शेषफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p हाफ 2 यानी कि 1/2। अब ये 1/2 कहाँ से आया है देखते हैं, इसी को सॉल्व किए हैं। तो इसको क्या करना है हम लोगों को, ये जितना भी जी एक्स का वैल्यू रहेगा उसको क्या करना है, जीरो के इक्वल एक बार रख के देख लेना है। तो देख लेते हैं ये कहाँ से आया है, 2x माइनस 1, इसको क्या कर देना है, जीरो के बराबर रख देंगे। अब यहाँ से हम लोग को x का मान निकाल लेना है, x का मान जो आएगा वही है ये। तो देखते हैं, तो यहाँ 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, इसको उधर ले जाएंगे, माइनस था तो क्या हो गया प्लस। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है तो उधर क्या हो जाएगा डिवाइड, 1/2। तो ये है, तो वही 1/2 यहाँ लिखे हैं x का मान, ये हो गया। तो समझ गए, तो चलिए देखते हैं। अब शेषफल प्रमेय से शेषफल क्या हो जाएगा, अब x की जगह क्या रखेंगे हम लोग, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 रखेंगे, तो इसलिए हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ क्या रखेंगे 1/2, तो 1/2 का क्या हो जाएगा क्यूब, ये हो जाएगा। फिर प्लस 3x² है तो उसकी जगह क्या रखेंगे 1/2 यानी कि 1/2 का स्क्वायर माइनस 5, x का मान हम लोग क्या रख रहे हैं 1/2, तो 1/2 प्लस 8, ये हो गया। इतना समझ गए, तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया, तो 1/2 का क्यूब यानी कि ऊपर का भी क्यूब है, यानी कि 1 का भी क्यूब है, 2 का भी क्यूब है। तो 1 का क्यूब कितना आएगा 1 ही आएगा, और 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, ये हो गया। प्लस 3 लगाएंगे, ये 3 है। अब इसका 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा, यानी कि क्या आ जाएगा 1/4, ये हो जाएगा। फिर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 8, ये हो गया। अब इसको सरल करेंगे आगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से रहता, तो ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई नीचे का नीचे से होता है। तो देख लेते हैं, इसको वैसे ही लिख दिए 1/8 प्लस 3 को 1 से किए तो कितना आ जाएगा 3/4 हो जाएगा। माइनस 1 का 1/2 से, तो 5 का 1 से करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो ऐसा मल्टीप्लाई होता है ऊपर के ऊपर से नीचे का नीचे से, तो क्या हो जाएगा -5/2 हो जाएगा, और ये प्लस का 8, ये हो गया। तो इतना समझ गए, तो चलिए आगे देखते हैं। तो सरल किए थे तो इतना मिला था हम लोग को। अब इसमें देख रहे हैं कि सब भिन्न के रूप में है, तो इसमें तो इसका क्या करते हैं, प्लस या माइनस करने के लिए भिन्नों का हर का लसा लेते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे इस तरीके से ऐसा। तो 8 4 2, इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या है 1 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 8 4 2, 8 का 1 का एलसीएम 8, ये हो जाएगा। एलसीएम निकालना तो आता है ना पहले से, ऐसा हम लोग कितने बार कर चुके हैं एलसीएम निकालना, तो उसको मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ। तो चलिए देखते हैं। अब एलसीएम 8 आया, अब 8 से इसका डिवाइड करेंगे, प्रत्येक भिन्न के हर से लसा को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, जितना भागफल आता है उसको क्या करते हैं अंश से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1, ये वाला 1 है, 8 को 8 से भाग दिए तो भागफल कितना आएगा 1 का मल्टीप्लाई अंश, यानी कि इस 1 से हो गया, तो ये मल्टीप्लाई 1 प्लस है प्लस लगा दिए, यहाँ 3 है 3 लिख दिए ये, फिर मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करेंगे 8 को तो कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, यानी कि 2 टाइम्स में, तो यहाँ क्या हो गया 2 हो गया। अब यहाँ माइनस है माइनस लगाएंगे, 5 है 5 लिख दिए, ये हो गया। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा 4 टाइम्स में, तो देखते हैं 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस 8। अब यहाँ क्या है कुछ नहीं है 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 टाइम्स में जाएगा, तो मल्टीप्लाई 8। तो इतना समझ गए, तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या होता है, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, पहले तो इस तरीके से लिख लेते हैं ऐसा, 8 हो गया, ये वाला 8 है। 1 का 1 से 1 आएगा, 3 का 2 से करेंगे कितना आएगा 6 आएगा,
प्लस का 6 और -5 का 4 से करेंगे तो माइनस का 20 प्लस अब 8 का 8 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 8 8 जा 64, ये 64 हो जाएगा। अब इस सब को सरल कर देंगे चिन्हानुसार, तो देखते हैं प्लस माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 6 7 हो जाएगा, 7 हो गया। अब 20 इसमें माइनस कर देते हैं 64 में तो कितना हो जाएगा, प्लस का 44, तो प्लस का 44 अपॉन 8 ये हो गया। अब इसको प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 51 प्लस का 51/8, तो ये हो गया शेषफल। तो इस तरीके से बनाना है शेषफल प्रमेय की सहायता से, तो बन जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है हम लोगों का, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में किससे डिवाइड करना है, x - 2 से, और क्वेश्चन नंबर 4 में किससे, x - 4 से, और 5 में x + 1/3 से डिवाइड करना है। तो ये 3 क्वेश्चन अभी मैं बताया वैसे ही है, शेषफल प्रमेय की सहायता से हम लोग को शेषफल याद करना है। तो ये 2 क्वेश्चन पढ़ चुके और एग्जाम्पल में भी पढ़ चुके हैं। तो ये जो 3 क्वेश्चन बचा है ये आप लोगों का होमवर्क है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 पहला का 3, 4 और 5, तो ये होमवर्क है। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो ओके बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास।